नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले यहाँ पर राजस्थान के पर्यावरण, जलवायु, पशु पक्षी से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाले जो रीट एग्ज़ाम होगी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि आपका जो पर्यावरण का जो सब्जेक्ट होगा वहाँ पर इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे राजस्थान के पर्यावरण से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां पर जलवायु, पशु पक्षी सभी से संबंधित ये शामिल होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा आता है कौन सा राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है। तो यदि हम देखते हैं तो राजस्थान के अंदर जो वर्षा जल संग्रहण की जो परंपरागत विधि है उसे जाना जाता है टांका के नाम से। तो ये विधि वर्षा जल संग्रहण की एक विधि है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, कौन सा वृक्ष राजस्थान का कल्पतरु वृक्ष कहलाता है। तो जो खेजड़ी वृक्ष होता है इसे राजस्थान का कल्पतरु वृक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कौन सा वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। तो यहाँ पर भी हमारा उत्तर जो होगा वो खेजड़ी ही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से स्थान में डेमोसिल क्रेन यानी कि कुरंजा पक्षी जो होता है ये बहुतायत देखने को मिलता है। तो खीचन जोधपुर के अंदर ये जो डोमिसल क्रेन कुरंजा पक्षी जो होता है ये बहुतायत देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कब किया गया था। तो यदि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी का वृक्ष है और इसे 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। तो यदि हम देखते हैं तो खेजड़ी वृक्ष की जो पूजा है वो की जाती है दशहरे पर, विजयदशमी को इसकी पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है। तो गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गागरोनी तोते जो होते हैं पाए जाते हैं तो ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो गागरानी जो तोते होते हैं ये देखने को मिलते हैं मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क के अंदर, ये देखने में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोडावन नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला जो होती है कहाँ बनाती है। तो ये अपना घोंसला बनाती है ज़मीन पर और ये राज्य पक्षी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है। तो यदि बात करते हैं यहाँ पर हम राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य की, तो ये घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए एक अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ आता है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। तो जो अभी हमने देखा था गोडावन जो है ये राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। तो यदि पशु की बात करते हैं तो ऊंट और चिंकारा दोनों ही यहाँ पर राजस्थान के राज्य पशु के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो चिंकारा है इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों हैं, क्योंकि ऊंट को भी यहाँ पर राज्य पक्षी घोषित, राज्य पशु घोषित किया जा चुका है। सॉरी, पक्षी नहीं, पशु। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, राजस्थान का राज्य वृक्ष। तो यहाँ पर देखिए खेजड़ी जो है इससे संबंधित बहुत प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं पर्यावरण के अंदर भी, और साथ साथ जो राजस्थान का महत्व, अपना एक महत्व है इस वृक्ष का। तो खेजड़ी जो है ये राज्य वृक्ष का दर्जा भी इसे प्राप्त है। और बात करते हैं यदि राजस्थान में तांबे की खान की, तो इनसे संबंधित प्रश्न बहुत बार आता है। तांबे की खान से संबंधित कहाँ पर है। तो खेजड़ी राजस्थान में तांबे की जो खान है ये देखने को मिलती है। राजस्थान में वन नीति जो है कब घोषित की गई है। तो वन नीति जो घोषित की गई तो यहाँ पर अभी 2010 की वन नीति इसका उत्तर दिया है। अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। तो खड़ीन जो जल संग्रहण की परंपरागत विधि होती है ये कहाँ पर देखने को मिलती है। जैसलमेर के अंदर ये देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रीन मुनिया नामक चिड़िया कहाँ पर मिलती है। तो ग्रीन मुनिया नामक जो चिड़िया होती है ये आबू पर्वत, माउंट आबू जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुख भायला का क्या अर्थ है। तो रुख भायला का अर्थ जो होता है वो होता है वृक्ष मित्र। वृक्ष मित्र को रुख भायला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेम किस स्थिति से संबंधित है। तो सेम जो समस्या थी ये पारिस्थितिक परिवर्तन से संबंधित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिक परिवर्तन से संबंधित है। अमृता देवी ने किस वृक्ष के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो खेजड़ी वृक्ष से रक्षा करने के लिए, इसे बचाने के लिए अमृता देवी ने अपना जीवन बलिदान दिया। तो उत्तर हो जाता है यहाँ पर हमारा खेजड़ी।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा भारत यात्रा के दौरान किस राष्ट्रीय पार्क की यात्रा की गई थी? तो जो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है, जो कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय पार्क भी है, और ये यहाँ पर यात्रा इनके द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अलवर जिले का वो स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, तो यहाँ पर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में भी सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, उड़न गैलरी देखने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? तो सूर्य छिपने के बाद इस गैलरी को देखने का सबसे अच्छा समय होता है। अगला क्वेश्चन है, उड़न गिलहरी साधारणतः किस प्रजाति के पेड़ों पर रहती है? तो यदि हम देखते हैं तो उड़न गिलहरी जो है, ये 12 प्रजातियां हमारे भारत के अंदर इसको देखने को मिलती है। तो यदि हम देखें तो यहाँ पर राजस्थान के अंदर ये महुआ जो पेड़ होता है, उस प्रजाति के पेड़ पर ये देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन क्षेत्र जो है वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस प्रसिद्ध अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी जो होती है ये पाई जाती है? तो सीता माता अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर उड़न गिलहरी जो होती है ये पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम प्रोसेपिस सिनेरियो है? तो यदि हम बात करें तो जो खेजड़ी वृक्ष है, इसी का वैज्ञानिक नाम जो है प्रोसोपिस सिनेरियो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो कृष्ण मृग जो हैं ये पाए जाते हैं ताल छापर पर। अगला क्वेश्चन है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसे घाना पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कभी कभी इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आपको ध्यान जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र में कौन सा बहुतायत पाया जाता है? तो यदि हम बात करें प्राकृतिक रूप से मरु क्षेत्र में कौन सा वृक्ष जो होता पाया जाता है, तो खेजड़ी का वृक्ष जो होता है ये इसमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये हमारे देश के अंदर बात होती है, तो यहाँ पर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो था इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये आता है उदयपुर के अंदर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉसिल्स वुड पार्क जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो फॉसिल्स वुड पार्क जो है ये जैसलमेर में स्थित है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, बंद बरेठा अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में आता है? तो बंद बरेठा अभ्यारण्य जो है ये आता है भरतपुर जिले में। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर, कौन झील राजस्थान की सबसे बड़ी लवणीय झील है? तो यहाँ पर सांभर झील जो होती है ये राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होती है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत में बाघ परियोजना का जन्मदाता कौन है? तो यहाँ पर बात कर सकते हैं हम कैलाश सांखला की, जो कि भारत में बाघ परियोजना के जन्मदाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया? तो चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया वो है शाहगढ़, जैसलमेर। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो था ये कब लागू किया गया था? तो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 73 में और ये 72 में है, दोनों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्रम से ही है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मध्यकालीन राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में किसका प्रमुख योगदान किसने दिया? तो यहाँ पर हम बात करेंगे दादू दयाल की, जिन्होंने राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने में अपना प्रमुख योगदान दिया। अगला हमारा प्रश्न आता है, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो चूरू में ताल छापर जो है ये काले हिरण के अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और अगला हमारा प्रश्न आता है, राणा प्रताप बाणसागर कहाँ पर स्थित है? तो राणा प्रताप बाणसागर जो है रावत भाटा, चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उदयपुर के पास में स्थित है, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन की जो पद्धति होती है उसे का नाम क्या है? तो वो जो पद्धति होती है उसे कहा जाता है खड़ीन। यहाँ पर हमारा खड़ीन उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, झोर के पास कौन सा वन प्राणी शरण क्षेत्र है?
तो झोर के पास यदि बात करें यहाँ पर कौन सा वन प्राणी शरण क्षेत्र, तो यहाँ पर होगा राम सागर एवं वन विहार। अगला प्रश्न हमारा है टाइगर रिजर्व सहित राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल हैं। अब यदि हम बात करें कि वो 5 राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का और राष्ट्रीय मरुभूमि, इसी के साथ में मुकुंदरा हिल्स। तो ये 5 जो हैं ये हमारे राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है ताल छापर अभ्यारण्य जो है किस वन्य प्राणी के लिए प्रसिद्ध है, तो ताल छापर जो है ये प्रसिद्ध होता है काले हिरण के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ताल छापर अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो ये चूरू जिले में स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा आता है देश का ऐसा अभ्यारण्य जहाँ पर भेड़िए प्रजनन करते हैं, तो यहाँ पर जो भेड़िए प्रजनन करते हैं इसके लिए जो अभ्यारण्य होगा वो होगा कुंभलगढ़। अगला हमारा प्रश्न आता है पैराडाइज ऑफ बर्ड्स पक्षियों का स्वर्ग जो है ये कहा जाता है, तो किस अभ्यारण्य को, केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर को कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग। मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जैसलमेर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है, तो ये गोंडावन के लिए जाना जाता है। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिट्टी में खारेपन और क्षारीयता की जांच की समस्या के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं जिप्सम का। अगला क्वेश्चन हमारा आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस जिले में स्थित है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्थित है सवाई माधोपुर में। इसकी स्थापना की यदि बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन आता है राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का यदि हम नाम देखें तो ये क्या होगा इसके लिए, तो यहाँ पर गोंडावन जो है ये राज्य पक्षी होगा, खेजड़ी राज्य वृक्ष होगा और राज्य पशु जो है चिंकारा और ऊँट है। तो यहाँ पर ऊँट का नाम नहीं लिखा है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा गैप सागर झील किस जिले में स्थित है, तो ये डूंगरपुर में स्थित है गैप सागर झील। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आता है राजस्थान का कौन सा हिस्सा बड़े पैमाने पर वन क्षेत्र से रहित है, तो वो होगा पश्चिमी। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा आता है राजस्थान का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राजस्थान का जो नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है वो है दर्रा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपने देखा रणथंभौर जो होता है ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1980 में इसकी स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान की कुंवड़पट्टी कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान की कुंवड़पट्टी जो है यह है नागौर अजमेर में स्थित है। इसी के साथ अगला प्रश्न हमारा है काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य पुष्प रोहिड़ा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है राजस्थान राज्य का जो राज्य पुष्प है वो है रोहिड़ा और ये राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है, तो पश्चिमी राजस्थान में ये पाया जाता है। इसी के साथ बात करते हैं हम अगले प्रश्न की राज्य में ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे भारतीय धर्म ग्रंथों में शमी तथा स्थानीय भाषा में जांटी कहा जाता है, तो जो खेजड़ी का वृक्ष है इसे समी भी कहा जाता है भारतीय धर्म ग्रंथों में और स्थानीय भाषा में से जांटी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है, तो ये है बूंदी जिले में स्थित। अगला हमारा प्रश्न है रामसागर वन विहार अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है यहाँ पर धौलपुर में। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य का नाम किस व्यक्ति के नाम पर आधारित है और वे कौन थे। तो बात करें यहाँ पर रावली टाटगढ़ अभ्यारण्य की, तो ये अभ्यारण्य जो है ये इतिहासकार कर्नल टॉड के नाम पर आधारित है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना की यदि बात करें तो ये 1981 में इसकी स्थापना जो है ये हुई है। अगला हमारा प्रश्न है अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो अजमेर आने वाला प्रथम अंग्रेज जो था सर टॉमस रो। अगला क्वेश्चन है वह स्थान जहां पर राज्य पक्षी गोंडावन पाया जाता है, तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं सौंखलिया अजमेर की जहां पर राज्य पक्षी गोंडावन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है वृक्ष यज्ञ कार्यक्रम किस परियोजना क्षेत्र में क्रियान्वित किया जाता है, तो वानिकी विकास परियोजना यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। वृक्ष संरक्षण से संबंधित योजना जो है उस योजना को सामाजिक वानिकी योजना के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन आता है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है जोधपुर के अंदर स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं केवलादेव पक्षी विहार की, जो कि साइबेरियन सारस के लिए भी प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य जो है किन जिलों में स्थित है? तो यदि यह बात करें यहाँ पर प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच में, तो यहाँ पर सीता माता अभ्यारण्य जो है इन दोनों में आता है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन बदलाव के कारण का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर आकस्मिक एवं चरम पर्यावरणीय बदलाव के कारण जो है हरिकेन प्रबंधन इसका उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने परिवार सहित किस वन्य जीव शरण क्षेत्र का भ्रमण किया? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है रणथंभौर। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव जो है ये कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। हरे कबूतर राज्य के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कह सकते हैं सरिस्का अभ्यारण्य जो है यहाँ पर हरे कबूतर भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे कबूतरों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर वही उत्तर हो जाएगा हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के अभ्यारण्य हैं। तो राजस्थान के अभ्यारण्य जो हैं 26 अभ्यारण्य यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ कुछ नाम जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ यही अभ्यारण्य है, तो और भी अभ्यारण्य है, पर यहाँ पर पूरे नाम मैंने नहीं लिखे। फुलवारी की नाल है, टाटगढ़, रावली, केला देवी आदि जो हैं कुछ भी हम इसमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पर राजस्थान के किस अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो हम देख चुके हैं प्रश्न जो है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे कहा जाता है। राजस्थान के किस संरक्षित स्थान में मयूरी यानी कि मोरों का घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो सरिस्का अभ्यारण्य में मयूरी या मोरों का घनत्व भी अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पर बात करें हम तेरापंथी संप्रदाय की, तो ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य जो है ये सीता माता अभ्यारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र है? तो यदि हम बात करें यहाँ पर 9.53% भूभाग पर वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें 3 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स। इसी के साथ में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनके नाम आपको ध्यान रखना है, रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, इसी के साथ में राष्ट्रीय मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में किस के किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? तो यहाँ पर हम बात करें नाहरगढ़ की, तो ये इसके नाहरगढ़ किले के पास में जैविक उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा जो थी कब की गई थी? तो यहाँ पर पूरा तारीख वगैरह दे रखी है, 18 फरवरी 2010 को ये की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान में प्रदूषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रदूषण जो होता है वो नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बायोडीजल प्लांट किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर जिले में स्थित, यहाँ पर उदयपुर हमारा उत्तर होगा। राजस्थान में भालू किस वन क्षेत्र में मिलते हैं? तो यहाँ पर भालू जो है माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलते हैं, तो उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। इसी के साथ में राजस्थान में वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किस देश की सहायता से शुरू की गई थी? तो ये की गई थी जापान की सहायता से। चलिए, राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जो जिला कौन सा है? तो यहाँ पर हम बात करें सबसे कम और सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले की, तो चूरू जो होगा ये सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला होगा। इसी के साथ में यदि हम बात करें सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले की, तो यहाँ पर उदयपुर जो होगा ये सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज़ 2 किस देश की सहायता से प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है जापान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने तीसरे टाइगर रिजर्व की घोषणा की है जिसका नाम है, तो हमने जो टाइगर रिजर्व देखे थे उनमें मुकुंदरा हिल्स जो है ये बाद में बनाया गया अभ्यारण्य है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स।
अगला क्वेश्चन आता है, राज्य के किस जिले में सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं उदयपुर जो है, यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसी के साथ में अगला प्रश्न है हमारा, राज्य पुष्प जिसे राजस्थान का सागवान भी कहा जाता है, तो वो पुष्प कौन सा होगा? तो वो होगा यहाँ पर रोहिड़ा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे राजस्थान से संबंधित जो 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि वहाँ पर जलवायु, अभ्यारण्य, वन्य जीव सभी से संबंधित हैं। और क्वेश्चन आपको कैसा लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।